हमारी जिंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे को रोशन भी कर सकते हैं। चुनाव सदा हमारा होता है। हम समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें, इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक बगीचे में बैठा था। वह शिकारी कुत्ता बैठे बैठे कराह रहा था। एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना कराह क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है? बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि यह किल पर बैठा है जो इसे चुभ रही है। अजनबी ने पूछा, तो फिर यह उठता क्यों नहीं? किसान ने कहा, क्योंकि अभी इसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। यह तब तक बैठा वहां रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज्यादा न बढ़ जाए। इसी तरह हम में से अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं, लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेते तब तक जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब न दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं। जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वो उठकर जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा होता है। हम समस्या के बारे में शिकायत करें या उसका हल निकालें। एक घोड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहाँ भगा ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, इस घोड़े से ही पूछो, यह मुझे कहाँ ले जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतर का जीवन। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें अपने आप को कुरेदना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा अपने जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे जीवन मूल्य। तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर 2 भेड़िए हैं। हम जीवन में जो भी चुनते हैं इसका निर्णय होता है इन्हीं 2 भेड़ियों के बीच। युद्ध के बाद एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, काम, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसी भावनाओं का। इस पर पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? दादाजी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो, जिसे तुम खुराक देते हो। सही बात है दोस्तों, यह हम भी पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िए को जिताएं, हमारे भीतर के सद्गुणों वाले भेड़िए को या फिर दुर्गुणों वाले भेड़ियों को। चुनाव सदा हमारा होता है, पूरी तरह से हमारा होता है कि हम किस भेड़िए को खुराक देते हैं। सच ही तो कहा है किसी ने कि जिस तरह सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जाता है, जिस तरह धनुर्धारी अपनी तीरों को सीधा बनाता है और जिस तरह बढ़ई लकड़ी तराशता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को आकार देता है।